कि कैसे हम एक दूरी साधें कि हम स्वयं को साक्षी और दृष्टा में स्थापित कर सकें। अगर ये दूरी सज जाए तो ज्ञाता होना बहुत आसान है, अन्यथा जन्मों जन्मों से ये एक हैबिट पड़ी हुई है, या ऐसा कहें गलत तादात्म्य हमारा जुड़ गया शरीर मन भावनाओं से, ये रॉन्ग एसोसिएशन जो हो गया, इसके चलते हम उन्हीं तल पर जीते हैं, उन्हीं तलों पर हमारा जीवन बीतता चला जा रहा है। देखने के लिए दूरी चाहिए, स्वयं के अक्स को देखने के लिए भी आईने से दूरी चाहिए। और अगर इन्हीं 3 तलों पर हम जीते चले जाएंगे तो इनको देखेंगे कैसे? इनका प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि हमें अपने प्रभावों से मुक्त ही नहीं होने देते, दूर ही नहीं होने देते। यहाँ पर हम एक जीवन शैली जीते हैं, यहाँ पर एक वातावरण है, एक ऊर्जा है। जो वातावरण, जो ऊर्जा हमें अपनी चैतन्यता की तरफ खींचती है, ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, सद्गुरु का सानिध्य है, ओशो की कृपा हर समय बरस रही है। लेकिन संसार में जाकर बहुत कुछ ऐसा हमें जीने को नहीं मिलेगा। सद्गुरु का सानिध्य भावों में होगा, उनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो पाएगी। ओशो के साथ हमारी जो उनकी प्रेममयी ऊर्जा के साथ हर रोज शाम को हम एक महसूस करते हैं, उतना प्रगाढ़ उनका अनुभव हमारे जीवन में थोड़ा संसार में होना कठिन है। और ये ऊर्जा क्षेत्र जिसकी अलग ही महिमा है, कैसे हम उस संसार में भी जीवन जीते हुए हम साक्षी हो सकें, दृष्टा हो सके। क्योंकि बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, जीवन का रूपांतरण जो जीवन का हमारा लक्ष्य है कि कैसे हम रूपांतरित होकर एक जीवन शैली को ही परिवर्तित कर दें, उसकी परफॉर्मेंस तो संसार में होनी है। संसार हमारा वो स्टेज है जहाँ पर यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, वहाँ जाके परफॉर्म करना है। वहाँ पर डिफरेंट तरह का मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय इफेक्ट दूसरा है, वहाँ मूर्छा खींचती है, वहाँ पर मानसिक तल हमें खींचते हैं। हमारी भावनाओं, चारों तरफ ऐसी घटनाएं और ऐसे व्यक्ति मौजूद होते हैं हमारे, जो हमारी भावनाओं को भी बस पेंडुलम की तरह इधर से उधर, उधर से इधर खींचते रहते हैं, कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक, और वो भाव उत्पन्न होते चले जाते हैं। यहाँ जैसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर उतना हमें वहाँ पर संसार में जीते समय नहीं मिलता। सूत्र चाहिए जिसे जीवन में हम ढाल सकें। और वैसे तो हर व्यक्ति अगर स्वयं के भीतर तलाश करे तो जब हम एक मार्ग पर होते हैं तो हमें सूत्र भी इस अस्तित्वगत रूप से मिलते चले जाते हैं। हमें संवेदनशील होना पड़ता है, बस इतना ही। मैं अक्सर अपने मित्रों से एक बात कहता हूँ, इस संसार में, इस दुनिया में आंसर्स की कमी नहीं है, जो उत्तर चाहिए उनकी कमी नहीं है। एक्चुअल में जो हमारे भीतर अभाव है वो प्रश्नों का अभाव है। हमारे भीतर प्रश्न ही नहीं उठते कि हमें उत्तर चाहिए या उत्तर हमारे पास आए। अस्तित्व का ये पूरा प्रयोजन है कि अगर तुम किसी चीज़ को खोजोगे तो वो तुम्हें उपलब्ध करवा देगा। अब हम क्या खोजते हैं, बस इतना ही हमारा चॉइस है। एक शायर ने लिखा है ना, जितनी प्यास स्वयं है उतना प्यासा है पानी। बात तो इतनी है कि प्यास लगे, पानी आतुर है हमारी प्यास बुझाने के लिए। उसी तरह से प्रश्न नहीं है।
अगर हम अपने ही भीतर खोजे कि मुझे जागरूक होना है, मुझे ये साक्षित्व के भरे जीवन को जीना है, मुझे दृष्टा होकर जीना है, मेरा विश्वास कीजिए अस्तित्व तैयार है अलग अलग प्रयोजन से आपको इशारा करने के लिए कि आप उस मार्ग पर चल पड़े और अपने लिए अपने उत्तर खोज सकते हैं। फिर भी सदगुरु तो जीपीएस की तरह हैं जो मार्ग बताते हैं, सीधा स्ट्रेट, क्योंकि भटकने का आज के जीवन में समय नहीं है। हम लोग, हमारी जीवन शैली अब इस तरह की हो गई है कि समय ही नहीं है। हर जीवन का, हमारे बाहरी जीवन के विस्तार इतने हो गए हैं कि उनको पूरा करने में इतना समय निकल जाता है और उनको पूरा करते रहना, बस ये बाहर हम लोग यहाँ पर आए, रूपांतरित होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आने से पहले परमात्मा की ही ये रचना है जिसके रूप में हमें परिवार मिला, मित्र मिले, और ओशो की देशना ये नहीं दी हमें कि हम यहाँ से भागकर जंगल में चले जाएं और कंदमूल खाकर अपनी जीवन और अपनी साधना करें। उनका तो स्लोगन है मेडिटेशन इन द मार्केट प्लेस, संसार में बीच पे रहकर ध्यान करो और आनंद को उपलब्ध हो जाओ, शांति को उपलब्ध हो जाओ, प्रेम और करुणा भरे जीवन को जियो। तो कैसे संभव है? एक सुझाव दे सकता हूँ, बात तो सिर्फ प्रैक्टिकल में करता हूँ आपसे, जिसे मैंने अपने जीवन में काफ़ी अभ्यास किया और अभी भी करता हूँ, क्योंकि रूपांतरण नो लिमिट है, याद रखना। परमात्मा जैसे असीम अनंत है, ऐसे ही तुम्हारा रूपांतरण, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है, उसमें बारीकी से भी बड़े बड़े आकार बनाने के बाद, रंग भरने के बाद बस टचिंग्स करता ही चला जाता है, हर रोज़ कोई ना कोई टचिंग्स करता चला जाता है, और सही चित्रकार को कभी भी अपना चित्र पूर्ण नहीं लगता। सोचता है कि इस तरह से और कर दूं तो शायद और दिखर जाए। वही हमारा जीवन है। हम ध्यान के माध्यम से, हम इस अध्यात्म में चलते हुए जो ऑन गोइंग जर्नी है, वी आर ऑल ऑन द जर्नी ऑलवेज, हम इस रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को जितना बेहतर कर सकते हैं वो करते चले जाना है। नो लिमिट्स। एक छोटा सा प्रयास। हमारा शरीर जो है साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स, शरीर बॉडी लेवल है, एक माइंड लेवल है जो मन है, एक हमारी भावनाएं हैं। ये तीन तलों को तो हम बखूबी जानते हैं। और ध्यान के अंदर हम अपने भीतर के तल, जो हमारा चौथा तल है, जो हमारा होना है, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चैतन्यता, हमारी एम्प्टीनेस, हमारी नथिंगनेस, शून्यता, कुछ भी कहो, ध्यान में हम इसे प्रगाढ़ता से अनुभव करते हैं और उस अनुभूति को हमें जीना है। जब तक ध्यान में छोटे से छोटा अनुभव, यहाँ कहो कोई भी अनुभव, चाहे बुद्धत्व नाम दो, चाहे एनलाइटनमेंट का कोई और रूप दो, आत्मज्ञान दो, ब्रह्म ज्ञान दो, सो मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता। अनुभव हैं, हमारे ही हैं, मेरा ट्रेजर है, मैं इस यात्रा पर हूँ, चलता चला जाऊँगा तो सब हो ही जाएंगे। लेकिन अगर मैं छोटा सा अनुभव भी ध्यान के गहन क्षणों में अगर अनुभव करता हूँ, उसे अगर जीवन में नहीं लाता तो दो कौड़ी का है। फिर चाहे कोई भी नाम दो उस अनुभव को। अनुभव वो जिसने मुझे ज्ञान दिया, जिसे मैंने जाना, अब वो मेरी जीवन शैली का हिस्सा हो। और अगर हमने कॉन्शियसनेस को अनुभव किया, इस चौथे तल को अनुभव किया, मैंने अगर ध्यान के गहन तलों में इसे अनुभव किया कि मैं साक्षी हो रहा हूँ, बाहर से शुरू होता हूँ, शरीर, मन, भावनाओं और भीतर अपने स्वयं का भी साक्षी हो रहा हूँ, जिसके बाद परम साक्षी की घटना स्वतः घट सकती है। जहाँ तक जो मैंने यात्रा की और मैंने इसे प्रगाढ़ता से अनुभव किया, कम से कम इसे तो मैं अपने जीवन में ले आऊं। इन तीन दलों से जो मेरा डिसएसोसिएशन हुआ है, जो मेरा गलत तादात्म्य टूटा है,
इससे तो मैं अपने आप को अपने सेपरेट करूं, अलग करूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नाम लेते हैं, किसी का नाम सोनू है या राम है, कि राम ये खाएगा, राम ये पिएगा, राम ये करेगा। बच्चे बहुत सही उदाहरण हैं जीवन का, क्योंकि वो निर्मल हैं और जब पैदा होते हैं तो एकदम उनके भीतर परमात्मा का स्वरूप ही होता है, फिर संसार में धीरे धीरे खोने लगता है। ऐसे जो हमने ये अनुभव किया कि हमारे 3 तल हैं, क्या हम इन 3 तलों को एक ही शरीर में 3 मित्रों की तरह नहीं जान सकते? जैसे ही तुमने शरीर मित्र, मन मित्र, भावनाएं मित्र, इन तीनों को मित्र की तरह जाना, तो जो हमने सीखा कि साक्षित्व में भी प्रेम होना चाहिए, विटनेसिंग विद लव, एक श्रद्धा होनी चाहिए साक्षी होने के लिए, तो आपका प्रेम भाव भी बना इन 3 तलों से। पुराने सन्यासियों ने बहुत भूल की, इनको अपना शत्रु माना कि शरीर शत्रु है, मन शत्रु है। याद रखना, मित्रता इतना प्रभाव नहीं छोड़ती जितना शत्रु प्रभाव छोड़ता है। मित्र को किसी किसी पल में तुम भूल सकते हो, शत्रु को कभी नहीं भूल सकते। इतना स्ट्रांग एसोसिएशन है हमारा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जीवन ऐसे जियो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। प्रेम भाव मेरे भीतर का भाव है, मैं जहां हूं प्रेम मेरी सुवास हो जाए। तो इन 3 तलों से शत्रुता मत साधो, मित्रवत तो रहो। ट्रांजिशनल फेज के लिए सही, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, तो परिणाम है जीवन में कि अब मैं स्वयं में पूर्ण हूं और सब मेरे लिए परमात्मा स्वरूप है। दोस्ती और दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं। लेकिन ट्रांजिशनल फेज के लिए ही इन 3 तलों को अपना मित्र जान लो। कभी कभी शरीर के तल पर जीना पड़ेगा, संसार है। कभी कभी मन की भी सुननी पड़ेगी, सुनते हैं, मित्र है। कभी किसी मित्र को मिलने जाते हो, कहते चलो आओ चाय पीते हैं, आपका मन नहीं होता, चलो ठीक है पी लेते हैं, बात मान लेते हो। कभी कभी कोई मित्र कहता है बहुत दिन हो गए यार मिले नहीं, आओ घर पे, या मैं आ रहा हूं, आप कहते हो कि नहीं नहीं मित्र है, अच्छा ठीक, इतना ही कहोगे, यार आज व्यस्त हूं या इस हफ्ते व्यस्त हूं, अगले हफ्ते मिलते हैं। लेकिन कभी मित्र को ये नहीं कहते कि नहीं नहीं तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, मित्र है, मित्रता है, संबंध तो है मित्रता का। और कभी कभी मित्र को सुनना भी पड़ेगा, ऐसे ही सुनो शरीर को, कभी कभी कहेगा संसार में, या संसार की आवश्यकता है, कभी कभी शरीर के तल पर जीना पड़ेगा मित्रों के लिए, दूसरे मित्रों के लिए, रिश्तों के लिए। 4 सब्जियां खाने जाते हो, मन कहता है कि ये खा लेते हैं, ये वाला खाने का मन नहीं है, वो खा लो, सुन लो मित्र को। मन कभी कभी भोगना चाहता है, स्वामित्व होना चाहिए, भोगने में कोई बुराई नहीं। स्वयं को मत भूलना कि मेरा मित्र है, मैं यही नहीं हूं। गलती सिर्फ इतनी है, ओशो ने एक जगह बहुत सुंदर तरीके से कहा है, सब कुछ ही सुंदर तरीके से कहा है, लेकिन कुछ कुछ क्षणों में कुछ बातें ऐसे एकदम उतर तला जाती हैं उनके शब्दों की। शरीर मन इस अस्तित्व का तुम्हारे लिए एक अमूल्य भेंट है। गलती सिर्फ इतनी हुई, ये सेवक के रूप में मिले थे, सेवक स्वामी हो गया, स्वामी सेवक हो गया। भूल सिर्फ इतनी है, अपने स्वामित्व को मत भूलो कि मैं स्वामी हूं। शरीर की सुनो, मन की सुनो, दुश्मन मत बनाओ। भावनाएं हैं, प्रेम का भाव जागता है, सुनो उसको। किसी के साथ प्रेम का एक्सप्रेशन देने का भाव जागा है, सही जगह है तो एक्सप्रेस भी करो। स्वामित्व मत खोना। बस इस मित्रों की भांति तीनों से रहो, दूरी सज जाएगी। इतना सा प्रयास करो, मैं यही नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर का नाम मस्तो बाबा है, लेकिन मेरा नाम मस्तो बाबा नहीं है। इतने जन्मों में कितने ही नाम मिले,
इस जन्म में भी शायद मेरा चौथा या पांचवा नाम है, मेरा नाम नहीं है ये। हो सकता है कल मैं कोई और नाम मेरा हो जाए इस शरीर का, इससे तादाद नहीं जोड़ सकता। बस शरीर का नाम है, क्योंकि एक पहचान शरीर की बनी है, इसका ख्याल भीतर प्रगाढ़ हो जाए। इतने जन्मों में इतने रूप मिले, इतने नाम मिले, इस जन्म में ही 4-5 मिल गए, और पता नहीं जीवन कितना है, और कहते रहते कितने मिल जाएंगे, कौन जानता है। ओशो ने ये जो नाम रखने की एक क्रिया रखी थी, बहुत खूबसूरत है। डिसएसोसिएशन हो जाए, नहीं तो नाम बदलने से क्या होगा। पैदा हुआ एक निक नेम से, फिर एक नाम मिला, फिर एक पहला नाम मिला सन्यास का, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला। नाम बदलते चले जा रहे हैं ताकि जागरूकता आ जाए। गलत एसोसिएशन है, तोड़ दो इसको। नाम का सिर्फ और सिर्फ अर्थ है, रॉन्ग एसोसिएशन तोड़ दो, हाफ जर्नी डन। सही तादात्म्य चुनना शुरू हो जाएगा। 2 ही प्रोसेस है अध्यात्म की मेरे देखे, तीसरा कोई प्रोसेस ही नहीं है। गलत तादात्म्य तोड़ो, सही तादात्म्य जोड़ो, अध्यात्म पूरा। और कुछ है ही नहीं। ऐसा रॉकेट साइंस बनाया ना स्पिरिचुअलिटी को, जैसे पता नहीं कि कितने बड़ी चीज है। अरे हमारा स्वभाव है, मैं परमात्मा हूं, मैं आत्मा हूं। स्वयं को दूसरी परतों को उघाड़ना है। क्यों इतना इंपॉर्टेंस देना कि कुछ ऐसी चीज है जो सिर्फ मेरी है। सबका समान अधिकार है, सब पैदा ही हुए हैं उसे जानने को। थोड़ा पहले थोड़ा बाद, हाउ इट मैटर्स। सहजता से जीवन जीना, और सहजता है स्वयं को जानना और उस स्वभाव में जीना, ये सहजता है। जब अपनी शून्यता को जानकर वैसे जीने लगोगे तो सहज हो जाएगा। अगर ओढ़ा हुआ ज्ञान या ओढ़ी हुई बातों को जीने का प्रयास करोगे, सहज नहीं होगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा, स्वयं के गुरु बन जाओ। सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे भीतर है, और ये जीवन सबसे बड़ा गुरु है, हर पल हमें सिखा रहा है। सद्गुरु यही बताते हैं कि अपने भीतर के गुरु को खोजो, अनुभव करो। अनुभव तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। लेकिन जिसे अनुभव करना, उसे जीवन में ले आना। स्वतंत्रता है हमारे पास। किसी व्यक्ति की बचपन से आंख में पट्टी बंधी हुई हो, सब अंधेरा ही अंधेरा दिखता हो, और कोई व्यक्ति आकर उसे बता दे कि आंखों के ऊपर ये पट्टी पड़ी है, कैसे खोलनी है, और पट्टी उतार के दे दे और कहे देखो बाहर कितना सुंदर है सब कुछ। लेकिन फिर स्वतंत्रता है उसके पास, जो पट्टी खोलकर उसके हाथ में दी है, नहीं अंधेरा बहुत अच्छा था, फिर लगा सकता है। ये स्वतंत्रता है हम सबके पास, कि जो हमने ध्यान के गहन क्षणों में अनुभव किया, भूल सकते हैं उसको, बाहर निकलकर खो सकते हैं उसको। बस इतना मत करना। मैं प्यारे मित्रों इतना ही सुझाव देना चाहता हूं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। और आप सबने जिया है कि आप ये 3 तल नहीं हो। आप क्या हो, इसकी क्षणिक या प्रगाढ़ अनुभूति आपको हो ही गई। अब इसको कैसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। और सूत्र सार में एक ही बात मैंने आपसे निवेदन की है, इन्हें शत्रु मत मानना, क्योंकि इन 3 तलों के साथ जीना तो पड़ेगा संसार में, इसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन इनको हावी मत होने दो, डोमिनेट ना करने दो। खुद स्वामित्व रखो और मस्त होकर जियो।